क्या कभी सोचा है क्या होगा अगर वो दादी जो हर वक्त मासूमियत का नकाब ओढ़े बैठी है असल में उसी घर की सबसे बड़ी साजिश रचने वाली निकल जाए। क्या होगा अगर एक दिन उनका झूठ यूं बेनकाब हो जाए कि पूरा परिवार उनके सामने शर्म से झुक जाए। यह कहानी है उसी सच के उजागर होने की जब रिश्तों की दीवारें टूट के बीच से दरारने लगती है और भरोसे की नींव टूटने लगती है। सब कुछ शुरू हुआ उस दिन जब प्रथम को पता चला कि दादी ने सबको एक झूठी रिपोर्ट दिखाकर अपने झूठ का साम्राज्य खड़ा किया था। इतने दिनों तक वो बीमारी का बहाना बनाकर सबको अपने बस में कर चुकी थी। पूरा परिवार उनकी देखभाल में लगा रहा और असलियत यह थी कि दादी बिल्कुल ठीक थी, बस सबको मूर्ख बना रही थी। प्रथम ने जब यह सच्चाई सुनी तो उसके दिल में गुस्सा और दर्द का तूफान उठ गया। उसने बिना कुछ सोचे राध्या का साथ देने का फैसला लिया। उस रात उसने राध्या को सारी बातें बताई और दोनों ने तय किया कि अब सच को सामने लाना ही होगा। राध्या ने शांत मन से कहा, अगर सच हमारे साथ है तो डर कैसा। और उसी पल उसने वो असली रिपोर्ट सबके सामने रख दी जो दादी ने पैसे देकर बदलवाई थी। सबकी निगाहें दादी पर टिक गई। कमरा सन्नाटे में डूब गया। ओमकार की आंखों में गुस्सा था और प्रथम का चेहरा लाल पड़ चुका था। दादी ने हाथ जोड़ लिए और बोली, मुझसे गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। लेकिन इस बार किसी ने भी उसके शब्दों पर भरोसा नहीं किया क्योंकि सच उनके चेहरे पर साफ दिख रहा था। अब वो अपने ही बिछाए जाल में फंस चुकी थी। घर का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। राध्या और प्रथम एक दूसरे के पास खड़े थे, चुप मगर दृढ़ निश्चय के साथ। तभी राध्या ने देखा प्रथम का हाथ जल गया था। वो भागी, ठंडा पानी लाई और अपने हाथ के हाथ पर डालते हुए बोली, आप संभालिए खुद को, यह दवा बहुत गर्म है। प्रथम ने मुस्कुरा कर कहा, इतना बच्चा नहीं हूँ राध्या। लेकिन अगले ही पल का दवा का छींटा उसके हाथ पर गिरा और दर्द की चीख ने सबका दिल हिला दिया। दोनों की आंखें मिली। कुछ पल को हवा भी थम गई थी। उस खामोशी में सिर्फ एहसासों की आवाज थी। लेकिन तभी कमरे में दादी की भारी आवाज गूंजी, क्या हो रहा है। यह उन्होंने राध्या को घूरा और बोली, तुम घर के काम पर ध्यान दो, मेरे पोते पर नहीं। राध्या कुछ कहती इससे पहले ही दादी का लहजा और जहरीला हो गया। उन्होंने कहा, सेवा के नाम पर मेरे पोते के करीब आने की कोशिश कर रही हो। उस पल राध्या की आंखें भीग गई और दादी के मन में एक नई साजिश जन्म ले चुकी थी। रात के अंधेरे में वो धीरे से उठी, दवा में केमिकल मिलाया और मुस्कुरा दी। अब देखती हुई कल कौन किस पर भरोसा करता है। सुबह जब प्रथम ने वही दवा लगाई तो दादी दर्द से चिल्ला उठी, हाय राम, आग लग रही है मेरे पैर में। सब दौड़ कर आए और दादी ने रोते हुए कहा कि राध्या ने मुझे नुकसान पहुंचाया है। सब दंग थे, किसी को कुछ समझ नहीं आया। ओमकार ने गुस्से में कहा, राध्या ये तुमने क्या किया, चाहे जानबूझकर किया हो या गलती से, लेकिन जिम्मेदारी तुम्हारी है। राध्या रोती रही, मैंने कुछ नहीं किया। दिन बीतते गए, घर में सन्नाटा छा गया लेकिन राध्या के मन में तूफान मचा रहा। फिर एक दिन उसने देखा दादी अपने कमरे में अकेली थी, व्हीलचेयर से उठी और सामान्य तरीके से चल रही थी। उसने छिप कर देखा और उसकी आंखें अब विश्वास से जोड़ी हो गई। तो यह सब नाटक था, उसने धीरे से फुसफुसाया। उस रात उसने कैमरा लगाया और अगले कुछ दिनों में सबूत इकट्ठा किया। जब कैमरे में रिकॉर्ड हुआ कि दादी झूठा नाटक कर रही है तब राध्या ने सबके सामने वो वीडियो चला दिया। पूरा परिवार अबाक रह गया। दादी का चेहरा उतर गया, अब कोई बचाव नहीं था उनके पास। ओमकार ने पहली बार कहा, माँ अपने ही घर को झूठ से जला दिया। प्रथम ने राध्या की ओर देखा, उसकी आंखों में गर्व और सम्मान था और इस बार पूरे घर से महसूस किया कि सच्चाई चाहे जितनी देर से आए लेकिन जब आती है तो सब झूठों को चीर कर रख देती है। क्योंकि झूठ चाहे कितना भी ताकतवर क्यों ना हो, सच हमेशा अपनी राह बना ही लेता है। तो दोस्तों, वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करें और सीरियल में आगे क्या होने वाला है जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।